हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अली और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एलीज इंग्लिश एकेडमी में। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, जहां हमें सीखने मिलेगा कि कैसे इनसिक्योरिटी और बहुत ज़्यादा सोचना हमें बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है। हमारा ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है द न्यू ड्रेस और इसको लिखा है वर्जीनिया वुल्फ ने। एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर, और इसमें इसका मेन कैरेक्टर जो है उनका नाम है मेबल। ये स्टोरी स्टार्ट होती है मेबल से। मेबल एक दिन अपने ड्राइंग रूम में बैठी होती है, जहाँ पे वो डाइनिंग टेबल पे चाय पी रही होती है, जब इसके पास एक लेटर आता है। जैसे ही वो ये लेटर ओपन करती है तो वो पढ़ती है कि मिसेस डेलोवे, जो उस छोटे से सिटी की, शहर कह लो, वहाँ की एक बहुत ही फेमस और रिच लेडी है। उसने एक पार्टी रखी होती है अपने घर पे। अब मेबल के पास पहनने के लिए ज़्यादा अच्छे कपड़े नहीं थे। मेबल एक बोलते हैं ना, मिडिल क्लास फैमिली से थी। तो वो पहले तो सोचती है, अरे मेरा और मेकअप का और ड्रेसिंग का क्या लेना देना एंड ऑल। फिर वो सोचती है, नहीं नहीं, मुझे पार्टी में कुछ अच्छा पहन के जाना चाहिए। तो इसीलिए वो क्या करती है, इसीलिए वो एक टेलर के पास जाती है और अपने मॉम की मैगज़ीन लेती है और वहाँ से वो डिज़ाइंस ढूँढने लगती है। तो उसको एक डिज़ाइन पसंद आता है और वो डिज़ाइन सिलेक्ट करके ड्रेस को सिलवा लेती है ही। वो वहाँ पर एंटर होती है तो वहाँ पर मिसेस डेलोवे की एक सर्वेंट रहती है, जो सबके ओवरकोट, ओवरकोट का मतलब होता है जो कोट्स आप ठंडी में नहीं, जो बाहर कंट्रीज में रहते होंगे उनको पता होगा कि जैसे बाहर ठंडीज में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो अंदर कपड़ा पहनने के बाद लोग उसके ऊपर ओवरकोट पहनते हैं, ताकि उन्हें ठंडी भी ना लगे और अंदर उनका अंदर का जो ड्रेस है वो वहाँ पर जाकर वो ओवरकोट निकाल दे तो अच्छे भी दिखे। तो जैसे ही हमारी जो ये मेन कैरेक्टर है मेबल, वो जैसे ही पार्टी में एंटर होती है, वो जो उनकी सर्वेंट रहती है वो उनका ओवरकोट लेती है और वो उनसे कहती है, मैम इफ़ यू वांट टू स्टाइल योर हेयर्स यू कैन गो टू दिस वे, द ड्रेसिंग टेबल इज़ देयर। वो ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती है, उसके दिमाग में एक अलर्ट साइन स्टार्ट हो जाता है, अलर्ट अलर्ट अलर्ट। मैं अच्छी नहीं दिख रही, मेरे बाल अच्छे नहीं दिख रहे, इसीलिए इन्होंने मुझे क्या किया है, इन्होंने मुझे ड्रेसिंग टेबल के पास भेजा है। अब वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती है, तो कॉन्शियसनेस में क्या करती है, वो एकदम तेज़ी से भागती है पूरे वो हॉलवे में, बहुत ही तेज़ी से भागती है, भागते 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 वो ऊपर चले जाती है, जहाँ पे कोने में वॉल के ऊपर एक मिरर रहता है। वो उस मिरर के पास पहुँचने ही रहती है कि बीच में ही उनको मिसेस डेलोवे मिल जाती हैं, जो जिन्होंने वो जो होस्ट है उस पार्टी की, होस्टेस कहना चाहिए उन्हें, होस्टेस जो है मिसेस डेलोवे वो मिल जाती हैं। तो अब वो उनको ग्रीट करती है, मेबल हेलो बोलती है और जो भी होगा उनका जो कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई होगी, और उसके बाद फिर वो भागती है मिरर के पास और वो मिरर में देखती है और वो सोचती है कि उसकी ये ड्रेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, और जितने भी लोगों ने उसको इस ड्रेस में देखा होगा तो वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हंस रहे होंगे, उसको मॉक कर रहे होंगे। अब वो एक कोने में जाकर बैठ जाती है और वो ये सोचने लगती है कि उसने ये ड्रेस क्यों सिलेक्ट करी, उसने ये ड्रेस क्यों पहनी। लोग इतने अच्छे अच्छे ड्रेस पहन पहन कर आए हैं, इतना अच्छा मेकअप करके आए हैं, और दूसरी तरफ ये इतना डल ड्रेस पहन के आई है, एकदम ही गंदा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा कलर इसका ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ओल्ड ड्रेस हो, और इसने नई नहीं खरीदी है क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है एंड ऑल। शी स्टार्ट थिंकिंग ऑल दिस स्टफ। जो भी इसको देख रहा है और जितने भी लोग हैं शायद वो आपस में ही बात कर रहे हो, बट मेबल को क्या लगता है, नहीं, सब उसी की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, उसी को मॉक कर रहे हैं और उसी का मजाक बना रहे हैं। अब ये सारा पेन दुख दर्द उसका कम हो जाए, इसीलिए वो क्या करती है, वो अपना दिमाग दूसरी जगह पे लगाती है और वो रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक रखती है। तो इसीलिए वो क्या करती है, शेक्सपियर की एक बुक है, विलियम शेक्सपियर की, जहाँ पे एक स्टेटमेंट है, फ्लाई इन द सॉसर। अब वो उसी के बारे में याद करने लगती है, फ्लाई इन द सॉसर। वो अपने आप को फ्लाई से कंपेयर करती है। देखो फ्लाई हमें, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट बहुत सारे लोगों को फ्लाइज थोड़ी वियर्ड लगती हैं, बहुत गंदी सी लगती हैं, जैसे वो बैठ जाती है और वो जिस जगहों पे बैठती है। तो ये क्या करती है, मेबल अपने आप को फ्लाई से कंपेयर करती है कि मैं एक फ्लाई हूँ जो कि अच्छी नहीं दिख रही है। प्लस वो ये भी बोलती है कि अब मैं एक ऐसी फ्लाई हूँ जो एक दूध के सॉसर में, हम नहीं जो चाय पीते हैं, चाय के नीचे जो रकाबी रखते हैं, उर्दू में उसको रकाबी कहा जाता है, तो उसे कहते हैं सॉसर। तो वो क्या सोचती है कि मैं एक ऐसी फ्लाई हूँ जो एक सॉसर है, एक रकाबी है जिसमें दूध भरा हुआ है और मैं उसी में गिर गई हूँ, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा गंदी लग रही है। वो अपनी ड्रेस को कंपेयर कर रही है कि मेरा ड्रेस भी गंदा लग रहा है। और बाकी पार्टी में जितने भी लोग आए हैं वो उनको ब्यूटीफुल इंसेक्ट्स, मतलब किसी को बटरफ्लाई बोल रही है, किसी को ग्रास हॉपर बोल रही है,
वो बाकी लोगों को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल इंसेक्ट्स बता रही है, लेकिन खुद को क्या बता रही है? एक फ्लाई। तो उसके दिल में एक इनसिक्योरिटी है कि वो अच्छी नहीं दिख रही है और बाकी के जितने भी लोग हैं, जो डांस फ्लोर पे डांस कर रहे हैं या एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, वो सब क्या है? ब्यूटीफुल इंसेक्ट्स हैं, जैसे कि बटरफ्लाइज़ एंड ग्रासहॉपर्स। अब वो ये सोचते-सोचते वो पास्ट में चले जाती है, जहाँ पर वो जो उसकी टेलर थी, वो कैसे उसका एक छोटा-सा घर था और छोटा-सा घर होने के बाद भी उसने कितने अच्छे से मेबल को अपने घर में बुलाया, उसको वो ड्रेस पहनने में मदद करी। और देखो जो लड़कियों ने साड़ी पहनी होगी और जो लड़कों ने साड़ी देखी होगी, उन सबको पता है कि साड़ी का जो नीचे का हिस्सा रहता है, वहाँ पे पेटल्स रहते हैं। मतलब कि साड़ी को थोड़ा-सा फ़ोल्ड किया जाता है ताकि उसका लुक अच्छा है। नौवारी साड़ी भी कहा जाता है वैसी साड़ी को। तो वैसे ही ये जो मेबल का ड्रेस था उसके भी नीचे पेटल्स आने थे। तो हमारी जो ये टेलर है मेबल की, वो क्या करती है, वो ज़मीन पे पूरा लेट जाती है मेबल के ड्रेस के अंदर पिन्स लगाने के लिए, ताकि क्या हो, उसकी ड्रेस में अच्छे से वो सारे डिज़ाइन्स आए जो मेबल को और उस टेलर को चाहिए। तो वो सोचती है कि ये लेडी कितनी अच्छी है, उसके घर में खाना भी बन रहा है, जगह भी बहुत छोटी-सी है, लेकिन तब भी, और गर्मी बहुत है क्योंकि देखो छोटा-सा रूम है तो उन सबको गर्मी लग रही है और गर्मी की वजह से क्या हो रहा है, ये जो टेलर है उसका पूरा मुँह रेड हो गया है, उसके मुँह में पूरी पिन्स हैं क्योंकि हाथ में पकड़ नहीं सकती क्योंकि वो दोनों हाथ यूज़ कर रही है पिन्स लगाने के लिए। तो उसके पूरे मुँह में पिन्स हैं, फेस गर्मी से रेड हो गया है, आँखें पूरी एकदम बाहर आ रही है गर्मी से और वो जो काम कर रही है उसके उससे। और जो टेलर है उनके पास एक पेट भी है जिनका नाम है कैनरी, वो उसको भी साथ में खाना खिला रही हैं। तो मेबल सोच रही है ये लेडी कितनी अच्छी है, ये मेरी सिर्फ़ टेलर है, बट शी इज़ हेल्पिंग मी सो मच। वो मुझे कितना प्यार से कर रही है, मेरी ड्रेस भी कर रही है, मुझे प्यार से बात भी कर रही है और दूसरी तरफ ये लोग जो हैं, ये कितने बेकार लोग हैं, कितने बुरे लोग हैं, कैसे ये मेरा मज़ाक बना रही हैं। और मेबल यही सब चीज़ें सोचते रहती है और सोचते-सोचते अचानक से वो क्या करती है, वो अपने बचपन में चले जाती है, जहाँ पर उसको ये बचपन में उसको पता चलता है कि अरे! उसका बचपन कितना ज़्यादा बुरा रहता है, जहाँ पे उसके जो मॉम-डैड रहते हैं, उनके साथ ये 9 या 10 भाई रहते हैं, भाई-बहन रहते हैं और इनकी लाइफ़ बहुत ही ज़्यादा पुअर रहती है। इनके दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं, मॉम-डैड बाहर जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं ताकि थोड़ा घर अच्छे से फाइनेंशियली स्टेबल चले, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। दोनों ही बहुत मेहनत करते हैं, बट इन लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं होती और वहीं पे जब ये लोग थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो इन लोगों को रहता है कि चलो ठीक है, अब शादी हो जाएगी तो इसके जो भाई हैं, उनके यहाँ से कुछ अगर आ जाए, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, डाउरी, तो इनका थोड़ा स्टेटस बढ़ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसका भाई क्या करता है, और भी लोअर कास्ट की, मतलब ये तो लोअर कास्ट के हैं, वो और भी अपने से नीचे कास्ट की और भी अपने से नीचे लोअर कास्ट की लड़की से शादी कर लेता है, तो वहाँ से भी जो आने की उम्मीद थी वो खत्म हो जाती है। तो अब मेबल के दिमाग में ये रहता है कि मैं कहीं अच्छे घर में शादी करूँगी, बड़े घर में शादी करूँगी, जहाँ पे मेरा जो हस्बैंड रहेगा वो एकदम खूबसूरत रहेगा और अमीर रहेगा, एकदम पुराने ज़माने के राजाओं की तरह। जैसे आजकल भी लड़कियों के बहुत सारे वो रहते हैं, ड्रीम्स रहते हैं, मेरा जो दूल्हा रहेगा वो सफ़ेद घोड़े पे बैठकर आएगा एंड ऑल। सो दैट थिंग सेम मेबल भी सोचती है कि मेरा जो दूल्हा रहेगा वो बहुत ज़्यादा अमीर रहेगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। मेबल का क्या होता है, मेबल की जिससे शादी होती है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब रहता है और वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट रहता है। तो बस उन लोगों का इतना होता है कि वो लोग खाना-पीना अच्छे से टाइम टू टाइम खा सकते थे। मतलब कि नेसेसिटीज़ पूरी कर सकते थे अपनी, कि हाँ, उनको डेली लाइफ़ में जो भी उनको चाहिए, खाना-पीना, कपड़ा, वो सब मिलता था। जैसे मेबल को चाहिए था कि उसके घर में 2-3 नौकर हों, उसको काम ना करना पड़े, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। अब वो ये सब चीज़ सोच ही रही होती है तो उसके बाजू में से यहाँ पे हमारा एक बहुत ही मेन कैरेक्टर है जो लवर बॉय कहा गया है हमारे इस पूरे चैप्टर में, जो एकदम हमारे रणबीर कपूर जैसा है। जो फ्लर्ट वगैरह करता है और बहुत ही ज़्यादा लड़कियों के करीब रहता है, लड़कियों से घिरा हुआ रहता है, रॉबर्ट हेडन। तो रॉबर्ट हेडन इसके पास आता है और रॉबर्ट हेडन बोलता है, "अरे! यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल।" तो क्या सोचती है, "हाँ, हाँ, मेरे को पता है मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ, ये भी मेरे को मॉक कर रहा है। ये मुझे क्या कर रहा है, इनसिक्योर कर रहा है, ये मुझे सच नहीं बता रहा है।" और उसके बाद फिर एक और कैरेक्टर आता है हमारा, वो कैरेक्टर है, वो एक विलेन है हमारे इस पूरे चैप्टर का और वो विलेन है ना मेबल के पास आता है और मेबल को बोलता है कि मेबल देखो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो और तुम्हारी जो ये न्यू ड्रेस है ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है।
बट मेबल को पता था कि ये जो हमारा कैरेक्टर है चार्ल्स बर्ड, ये बहुत ही बुरा आदमी है और ये क्या कर रहा है, ये मेबल को मॉक कर रहा है कि तुम्हारी ड्रेस न्यू नहीं लग रही है, पुरानी लग रही है। अब यही सब सोचने के बाद मेबल बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, बट मेबल मेबल फिर बोलती है कि अरे मेरी लाइफ इतनी अच्छी है, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, हम हर संडे को घूमने जाते हैं, मेरे हस्बैंड मेरे खाना बनाने में मदद करते हैं, मीट चॉप करते हैं, मीट बनाते हैं और हम दोनों बहुत खुश हैं। यहाँ आने के बाद मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गई हूँ, इतना ज़्यादा टेंशन में आ गई हूँ। तो क्या सोचती है, ठीक है अब मैं कल से एक नई लेडी बनूँगी और मैं अपना एक नई लाइफ शुरू करूँगी। मैं कल ही सुबह में चर्च जाऊँगी और मैं फ़ादर से बात करूँगी और मैं उनसे पूछूँगी और मैं एक बुक पढ़ूँगी, जिससे मेरी लाइफ जो है वो 100% चेंज हो जाएगी। और यही सब 100% वो अपने दिमाग में फ़िक्स कर लेती है कि मैं कल से एक नई लेडी बनूँगी और मैं कल से एक अच्छी औरत बनूँगी। मतलब अच्छी इन द सेंस ये नहीं कि वो बुरी थी, अच्छी इन द सेंस एक ऐसी औरत, एक ऐसी लेडी जो अपने बारे में नेगेटिव ना सोचे और अपनी लाइफ में छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढना शुरू कर दे। जैसे ही वो ये सारी चीज़ों को अपने दिमाग में फिट कर लेती है कि शी इज़ गोइंग टू बी अ न्यू लेडी, शी स्टूड अप फ्रॉम हर प्लेस, वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और वो क्या करती है, वो उस पार्टी को छोड़कर जाने लगती है। और जैसे ही वो वहाँ से निकलती है तो वो सोचती है क्यों ना मिसेस डैलोवे को एक बार गुड बाय कह दे, क्योंकि डैलोवे जो है वो इस पार्टी की होस्टेस है और उनको मिलके जाना ही एक अच्छी बात रहेगी, बिना उनसे मिले जाना मतलब गलत बात है। तो वो उनके पास जाती है और एकदम ऐसी आवाज़ में, जैसे नहीं हम रोते रहते हैं बट अपना रोना छुपा के हम बात करते हैं, वैसे ही सेम टोन में मेबल जो रहती है वो उनसे बात करती है कि मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ऐसे वो बस मुंह बना के बोलती है कि हाँ मुझे जितना एंजॉय करना था मैंने कर लिया और अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं पार्टी में यहाँ वापस जा रही हूँ अपने घर। और वो ये बोलकर उनको बाय बोलकर, लेकिन उनके हस्बैंड जो रहते हैं मिसेस डेलोवे के, वो बोलते हैं अरे अभी तो हमारी पार्टी शुरू भी नहीं हुई है, आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। तो फिर से वही बोलती है नहीं मुझे जितना एंजॉय करना था अकेले मैंने कर लिया। और वो बोल के उनको बाय बोलती है और वो वहाँ से निकल जाती है, डोर के पास आती है और वो जो उसका ओवरकोट था उसमें ही वो अपने आप को लपेट लेती है और वो वहाँ से चले जाती है। सो दिस वॉज द स्टोरी हमारी 12th स्टैंडर्ड की बुक से, द न्यू ड्रेस। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपके जो दोस्त हैं जो 12th स्टैंडर्ड में हैं और लिटरेचर लवर्स हैं, 12th स्टैंडर्ड में नहीं है बट उनको इंग्लिश की पोएम्स चैप्टर्स वगैरह समझने में अच्छा लगता है या ज़्यादा मज़ा आती है, तो उनके साथ भी हमारा ये चैप्टर शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ा समझ अच्छा लगे हमारी स्टोरी सुन के। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में next time with a new video and with a new chapter. Thank you. Hello everyone. Welcome to our YouTube channel, Ali's English Academy. My name is Ali and today we are going to explore the story The New Dress. The New Dress by Virginia Woolf is a short story about the character Mabel. She is constantly thinking about her new dress negatively. For the party, she wears an old fashioned dress thinking as original deliberately. Maybe that was affordable for her economic condition. On reaching the party and watching the other party goers, she feels self conscious and insecure. She worries that her new dress is not appropriate for the occasion. After greeting the hostess, she goes to look at herself in a mirror, immediately deciding that it's not right. She imagines the other guests are looking at her mockingly. She curses herself for wearing that yellow dress in the name of being original. She continues to condemn herself for wearing that old fashioned dress. When Rose Shaw in the party praises her dress, she feels she is being mocked. Mabel tries to think of some way to lessen this pain. She describes her situation in agonized terms as if she is not being mentally stable. Mabel compares herself with Zion the Saucer and all the other party girls as beautiful butterflies dancing on the floor. She doesn't take anything on positive note. She considers Robert Hayden's remark as polite but insincere. In her stream of consciousness, she tries to think back to how happy and comfortable she felt at the dressmaker's room. The kind Miss Milan pinned her hem, asked her for measurements,
and tend to her pet canary. However, the world in the party is different. She expected Charles but commenting on her dress as charming. Instead, he asked her to get a new dress. She rebukes herself for caring about what other thinks of her. Mabel recalls growing up in her unremarkable family and her dreams of romance and adventure in faraway lands. She thinks about her reality, including her marriage. She thinks of special lonely moments in her life, which she describes as delicious and divine. These were the only moments when she felt truly happy and fulfilled. She wonders if these moments will become more and more infrequent as she gets older. She wants to find a way to be happy. She decided to pursue self improvement and transformation through some helpful, astonishing book or an inspirational public speaker. Having talked herself out of her internal crisis, she gets up to leave the party before she goes. She approaches Mrs. Dalloway, assuring her, the hostess, that she enjoyed herself at the party. If you understood the story well, then don't forget to like this video. Please do subscribe to our channel and press the bell icon for more videos like this. Do share it with your friends who are literature lovers like you. Please like, share, and subscribe. Thank you, and we will meet soon with a new story in the next video.